मेरे को इस सिस्टम में लाने वाले घनश्याम पटेल जी, मेरे को इस सिस्टम को सिखाने वाले अरविंद रघुवंशी जी, पवन जगेठिया जी, रंजीत गोयल जी और राजेंद्र जवाने जी, दीपक महेश्वरी जी और हम सबकी अपलाइन रामनिवास पटेल जी और हमारे हृदय सम्राट आर के मनहर जी और जो भी जोसेफ सर, जिनकी छत्र छाया में पूरे इंडिया में बिजनेस फैल गया। आज की मीटिंग को शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम रोज ट्रेनिंग लेते हैं, इस सिस्टम में आते हैं क्योंकि सीखना है हमको। और सीखना क्यों है? क्योंकि जीतना है हमको, क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा। आज इस सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान के लाखों लोगों की दुनिया बदल गई, जीवन बदल गया। आज इस सिस्टम में 1000 लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं और पता नहीं कितने लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस मीटिंग को सुन रहे हैं और अब सीख कर अपने जीवन का बदलाव कर रहे हैं। आज इस सिस्टम के माध्यम से लोगों के जीवन में बदल गया। गरीब के घर में साइकिल नहीं थी तो मोटरसाइकिल आ गई, जिनके घर में मोटरसाइकिल थी तो कार आ गई, जिनके घर में कार थी तो उनके घर बदल गए, बंगले बनना शुरू हो गए। रामनिवास पटेल जी बोल रहे कि सपना बड़ा देखो, जितना बड़ा सपना देखोगे उतनी बड़ी सफलता मिलने वाली है। और सपना सिर्फ देखने से पूरा नहीं होगा, सपना देखने के बाद इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा। जो फील्ड में उतर जाएगा उसका जीवन बदल जाएगा, उसके आने वाली कई पीढ़ियां सुधर जाएंगी। तो मैं बहुत टाइम तक बाधा ना बनते हुए आज हम अपने गुरु को, हम अपने मेंटर को, जिनसे हमने इस बिजनेस को सीखा है, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी को होस्ट से मैं निवेदन करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका वेलकम करेंगे। एमपी की शान, पिपरिया की शान और हम सबके मेंटर, हमारे गुरु, जिनसे हमने पग पग पे बिजनेस को सीखा है। आप सबकी को होस्ट की वेलकम जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करूंगा वेलकम वेलकम मिस्टर सर, अरविंद वेलकम रघुवंशी वेलकम जी। वेलकम वेलकम सर। आइए सर, और आप हमको अपना अनुभव सुनाइए, रघुवंशी जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मेरी आवाज आ रही क्लियर? क्लियर सर, एकदम क्लियर। बहुत शानदार। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पहला जी आपका। आप बहुत शानदार लीडर हैं हमारी टीम के और जाबाज लीडर हैं। लगातार आप भी ट्रेनिंग देते हैं इंटरनेशनल पैनल पर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गुरु, हमारे मेंटर, जिनके माध्यम से मुझे यह व्यापार मिला और पल पल मेरे साथ देने वाले राजेंद्र जवाने जी, पवन जगेठिया जी और रंजीत सिंह गोहिल जी और आर के मनहर सर, जो कि पूरे ऑल इंडिया के टॉप लीडर हैं इस व्यापार के, जिन्होंने इस व्यापार की शुरुआत की नॉर्थ इंडिया में लाकर हमें सब आज माध्यम मिल चुका है, जिससे हम गरीबी तो मिटा ही रहे हैं अपने परिवार की, और जो हमारे साथ हमारे भाई बंधु हैं उनको भी गरीबी मिटाने का मौका मिला है। और सबसे पहले सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं मैं उन महान हस्तियों का, जिनके माध्यम से सरीना प्रतापन मैम और केडी प्रतापन सर का, जिनके माध्यम से इस व्यापार की डिजाइन किया गया है, ताकि इस व्यापार से गरीब आदमी भी आगे बढ़ सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। नाम है मिस्टर अरविंद रघुवंशी और पिपरिया शहर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों आज से कुछ साल पहले आपको बता दूं, मेरी थोड़ी सी जर्नी बता दूं, ज्यादा नहीं दोस्तों, 5 मिनट का समय लूंगा। कुछ साल पहले मैंने कई व्यापारों में काम किया और दोस्तों लगातार सीखते रहा, करते रहा, मगर मेरे जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। 2004 से मैं सेल्स में आ चुका था और सेल्स में काम करते करते मुझे बहुत अनुभव मिला, सीखते गया दोस्तों। सेल्स की दुनिया में गया, मैं फर्टिलाइजर कंपनी में गया, जैविक खाद कंपनी में गया, मगर वहां से मेरे पूरे सपने नहीं हो रहे थे। 1800 रुपए की सैलरी थी, कुछ सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो फिर और आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे आया, प्लांटेशन डिवीजन में चला गया, उसमें भी 1 साल 2 साल काम किया, मगर वहां से भी मेरे सपने पूरे नहीं हो पाए दोस्तों। उसके बाद 2009 के बाद फिर मैंने सेल्स में मोबाइल मार्केटिंग में उतरा दोस्तों, कार्बन मोबाइल में काम किया। उसके बाद फिर कार्बन मोबाइल में 2,500 से 3,000 रुपए सैलरी मिलती थी। फिर उसके बाद दोस्तों सैमसंग में हो गया था मेरा प्रमोशन, तो वहां पे 8,500 मिलने लगे थे 2011 में।
मगर दोस्तों मेरे सपने वहां से भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, लगातार आगे बढ़ने की चाहतें थी। जो सपने मेरे थे, मेरा रहन सहन अच्छा रखना, जैसे कि रामनिवास पटेल सर बोलते हैं, हमेशा अपडेटेड रहो, शानदार कपड़े पहनो, सज धज के रहो, तो वही मेरा सपना था। वो जरूरत है, वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं हमेशा लगा था आगे बढ़ने की चाहत में। तो दोस्तों 1 साल 2 साल मैंने मेहनत करके 2014 में कुछ पैसे कमा के कपड़ों की दुकान खोली दोस्तों। और 2014 से लगातार लगातार कपड़ों की दुकान चला रहा था। 10-20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए चला रहा था। 2 लाख रुपए से शुरुआत की थी, 15 लाख रुपए तक का स्टॉक पहुंच गया था। मगर दोस्तों वहां से भी मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों जितना कमाता था मैं, मेरे घर खर्चे ही चलते थे, और उसके बाद सारा का सारा स्टॉक मेंटेन करने में लग जाता था पैसा। क्योंकि कपड़े का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें जितना भी धन लगाओ उतना कम होता है। तो दोस्तों यही जद्दोजहद में लगा हुआ, 10 बाई 10 की दुकान में बैठा हुआ, सपने मेरे बड़े बड़े थे, तो लगातार लगातार मैं प्रयास कर रहा था कोई व्यापार मिले। और 2017 में मुझे एक कंपनी मिली जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। उसका नाम है दोस्तों सेपसॉफ्ट कंपनी में मैंने थोड़ा सा काम किया था, 1 साल 1.5 साल सिर्फ काम किया था दोस्तों। सीखने का मौका मिला था उस व्यापार में कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो मैं दोस्तों सीख रहा था, कर रहा था, लगातार लगातार प्रयास करते करते, सीखते सीखते मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था। सिल्वर लेवल पे पहुंचा था, गोल्ड लेवल पे पहुंचने वाला था। उसके बाद हमारे जो डायमंड लीडर थे उन्होंने खुद ने कंपनी बना दी थी, RX करके, रॉयल एक्स करके। तो उसमें 1 साल काम किया, और सीखते सीखते जैसे ही मुझे इस व्यापार के बारे में पता चला, तो मेरे सपने वहां से भी पूरे नहीं हो रहे थे दोस्तों, क्योंकि वहां पे ज्वाइनिंग बहुत बड़ी बड़ी थी। और कोरोना आ गया था। तो कोरोना के बाद तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि घर की जरूरत का सामान लाना बड़ा मुश्किल हो रहा था लोगों बागों के पास। और वहां पर 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20-20 हजार की ज्वाइनिंग होती थी दोस्तों। तो वो जो काम था लगातार तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था मैं, मगर मेरे सपने बड़े थे। जब ही मेरे गुरु प्रशांत सर ने मुझे एक दिन बताया हाईरिच के बारे में, मैं जूम मीटिंग में आया। तो दोस्तों मैंने जैसे ही जूम मीटिंग में इस प्लान को देखा, हाईरिच के प्लान को देखा, और उसके बाद मेरे सपने जागे, हाँ अरविंद रघुवंशी जी, यहाँ से मेरे सपने, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो उस दिन का दिन है दोस्तों, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कुछ लोग बोलते हैं कि होगा नहीं होगा, सोचने विचारने में टाइम लगाते हैं। मैंने 7:30 बजे प्लान होता था, 7:30 बजे, 8:30 बजे मीटिंग समाप्त हुई, और मैंने जो क्वेश्चन थे मेरे मन में वो पूछे, और उन्होंने फॉलोअप करवाया मनहर सर के साथ। मनहर सर से मेरी बात करवाई, और मैंने तुरंत डिसीजन लिया, और 3 ID का पैसा ट्रांसफर कर दिया सर को तुरंत। और उस दिन का दिन है दोस्तों, पीछे नहीं मुड़ के देखा। लगातार लगातार कपड़े की दुकान को चलाते हुए, धीरे धीरे ही सही, मगर मैं लगातार प्रयास करते रहा हूं। और आज पूरे भारत में 11-12 हजार लोगों की टीम है, और लगातार मैं तो अकेला लखपति नहीं हूं दोस्तों इस व्यापार में। मेरे साथ मेरी टीम में 5 से 10 लोग लखपति हैं, और सीलिंग अचीवरों की तो लाइन लगी है दोस्तों। 50 से ज्यादा सीलिंग अचीवर है मेरी टीम में। ब्रॉन्ज की बात करूं तो 4 ब्रॉन्ज हैं, 1 सिल्वर है मेरी टीम में। लगातार लगातार तेजी से आप लोगों के आशीर्वाद से बढ़ते जा रहा हूं। ज्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों, शुरुआत की थी इस व्यापार की, और आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। आज मनहर सर का आशीर्वाद मिला है, महागुरु जी अभी का आशीर्वाद मिला है। मुझे कुछ भी नहीं आता दोस्तों, जो आप लोगों से सीखा है उसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों। किसी लीडर ने कहा है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि यदि इस व्यापार में सफल होना है तो सामने वाले के, जब भी प्लान दिखाने जाएं दोस्तों, सामने वाले के प्लान दिखाने से पहले उसका विजन क्लियर करना है हमें। विजन क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप यदि चाहें तो। यदि स्क्रीनशॉट लेके रखा आपने और ये आजमा लिया, ये 10 क्वेश्चन पूछ लिए सामने वाले से, तो आपकी जो ज्वाइनिंग का रेशो है दोस्तों 80% से 90% तक बढ़ जाएगा दोस्तों। वो आपको मास्टर की बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्लान दिखाने से पहले ही आपके साथ ज्वाइनिंग आने लगेंगी। पहली मास्टर की है दोस्तों,
पहले हमें जनरली बात करना, सामने वाले से नॉर्मल बात करना, हेलो हाय करना है, चाय कॉफी पीना है तो जो पी सकते हैं। उसके बाद अपन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सामने वाले से पूछना उसके परिवार के बारे में, सबसे उसके बाद फिर हमें अपना व्यापार प्लान स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल पूछना, उसके सपने जगाना है। जो सपने, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने होते हैं दोस्तों, मगर वो इस जद्दोजहद की जिंदगी में धीरे धीरे करके खत्म होते जाते हैं। मगर यदि आपने फिर से उन सपनों को खुद दिया, उनको पूछ लिया, तो वो व्यक्ति फिर से जाग जाएगा और वो अपने सपनों के लिए दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा, आपके साथ काम करने लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पूछना है, क्या आप आपके परिवार के सारे सपने पूरे कर रहे हो? दोस्तों, अभी 90% नहीं 99% लोग सारे सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। सामने वाले बंदे का जवाब आएगा नो। सिर्फ 1% ऐसे लोग होंगे, 2% ज्यादा से ज्यादा पकड़ लें अपन, 5% ऐसे लोग होंगे जो हाँ बोलेंगे, मगर 90-95% लोग यहाँ पर ना बोलेंगे। आप हर एक क्वेश्चन लिखते जाएं और उनका जवाब लिखते जाएं, यस या नो। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आप आपके परिवार के सारे सपने पूरे कर रहे हो? तो सामने वाले का 80% का जवाब आएगा नो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर उससे पूछना है, क्या आपकी जो प्रेजेंट टाइम की इनकम है उससे आप संतुष्ट हैं? मुझे बताइए दोस्तों, आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आय से संतुष्ट है? हर व्यक्ति इसमें भी ना बोलेगा, यस या नो का जवाब पूछना है और लिखना है हमें, तो यहां पर भी उसका नो का जवाब आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आप पूछेंगे, क्या आप जो इनकम कर रहे हो, क्या वो इनकम हर साल बढ़ रही है, कहीं घट तो नहीं रही? दोस्तों, आज से कुछ समय पहले, जो 1 साल 2 साल पहले आपने देखा होगा, कोरोना के टाइम पे कई व्यापार ऐसे थे, कई नौकरी, कई जॉब ऐसी थी जिनमें कई लोगों को हटा दिया और कुछ लोगों को अपनी इनकम से जो वो पे आउट ले रहे थे उससे भी आधा पेमेंट कर दी गई थी। तो दोस्तों, उनसे पूछना है, क्या आप जो इनकम कर रहे हो, क्या वो इनकम हर साल बढ़ रही है, कहीं घट तो नहीं रही है? तो दोस्तों, 80% लोगों का आएगा, कुछ का जवाब आएगा यस, कुछ लोगों का नो आएगा यहाँ पर। तो हमें जो भी जवाब आता है सामने वाले का जवाब लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद पूछना है हमें, क्या आपके पास जो आने वाला समय है उसके लिए कोई बेहतर योजना है? दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है, उसके सपने रहते हैं, मगर आज की जो जिंदगी चल रही है, जद्दोजहद की जिंदगी चल रही है, उसके कारण उसके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो धीरे धीरे अपने सपनों को भूलते जा रहा है, अपने बच्चों के सपने भी पूरे नहीं कर पा रहा है। तो आपने उनको फिर से जगाना है, क्या आपके पास जो आने वाला समय है उसके लिए कोई बेहतर योजना है? दोस्तों, नहीं बोलेंगे लोग, 80% लोग बोलेंगे नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या आपने आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कोई प्लानिंग की है? बहुत सारे लोग इसमें, कुछ लोग बोलेंगे हाँ और कुछ 80% 90% लोग ना बोलेंगे। कोई प्लानिंग नहीं रहती दोस्तों। तो हमें उनका, सारे लोगों का, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनके सवाल लिखना है और फिर उस यस और नो में जवाब भी लिखना है। तो आपको यहाँ पर अपना जवाब लिखवाना है, सामने वाले से यस बोले तो यस भी लिखवाना है या फिर नो लिखवाना है। जैसे ही वो जवाब अपने को मिलता है तो हमें फिर आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्या आपका जो करंट जॉब है या व्यवसाय है वो आपको रिटायर्ड होने के बाद पेंशन या रॉयल्टी इनकम देने वाला है? दोस्तों, यहाँ तो आपको 99% ना बोलने वाले मिलेंगे, क्योंकि रॉयल्टी इनकम मात्र और मात्र 4 ही ऐसे लोगों को मिलती है जो कि दुनिया में गिने चुने लोग हैं। दोस्तों, सबसे पहले रॉयल्टी मिलती है एक साइंटिस्ट को, उसने जो कुछ बना दिया है उसको ना रहने के बाद भी उसको रॉयल्टी मिलती है। दूसरी मिलती है दोस्तों गायक को, जिसने कोई गाना गा दिया है और उसकी जब जब ऑडियो वो गाया जाएगा, चाहे यूट्यूब पे देखा जाएगा, तब तक उसको रॉयल्टी मिलेगी। और तीसरी रॉयल्टी मिलती है दोस्तों एक लेखक को, जिसने कुछ भी लिख दिया है और जब तक उसकी प्रतिलिपि बिकती रहेंगी उसको कमीशन जाता रहेगा। उसकी बुक जब जब बिकेंगी, जब जब उसको कमीशन जाएगा। और चौथी मिलती है दोस्तों नेटवर्कर को,
अभी आपने देखा हमारे बीच हमारे शानदार लीडर दिनेश प्रताप सिंह जी नहीं रहे, यूपी के भदोही के आन बान शान, और 88 बार सीलिंग अचीव हुआ था उनका, मगर आज लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। 118, 19, 20 बार उनका सीलिंग अचीव हो चुका है। उनके ना रहने के बाद भी दोस्तों ये होता है रॉयल्टी इनकम। हमारे काम करते करते तो एक गरीब मजदूर के घर में भी पैसा आता है, कलेक्टर के घर में भी पैसा आता है। दोस्तों काम असली मायने में वो कहलाता है कि जिस दिन हम कमाने लायक न रहें या बिस्तर पकड़ ले कुछ हो जाए हमें, या दोस्तों ईश्वर न करे किसी के साथ में कि कुछ हो जाए, ईश्वर न करे किसी के साथ में कुछ हो जाए और इस दुनिया में न रहें, और उसके बाद भी पैसा आना चाहिए। असली मायने में वो होता है, उसको बोला जाता है काम, और दोस्तों इसी को बोला जाता है रॉयल्टी इनकम। तो आप बोलोगे आज के जमाने में आपने देखा होगा पहले तो बहुत सारी जॉबों में रॉयल्टी पेंशन दी जाती थी, अब तो 2005 के बाद नए नियम जो लागू हुए हैं, सिर्फ 1 या 2 जॉब ऐसी हैं उसमें एक पेंशन मिलती है। अब तो पेंशन भी खत्म हो गई है और धीरे धीरे सारी चीजों में पेंशन खत्म होने वाली है। तो हमें ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर उसको टारगेट कर सकते हो, उसके सारी जिंदगी का सामने यथार्थ सामने आ जाएगा उसका बंदे का। आपने इस क्वेश्चन को डिटेल में पूछ लिया तो बंदा हमेशा उसके जो अरमान थे वो सामने आ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है, क्या आपके पास समय के हिसाब से आमदनी बढ़ाने की कोई योजना है? क्या आपके पास समय के हिसाब से आमदनी बढ़ाने की कोई योजना है? यहाँ पर भी 99% लोगों के जवाब ना में आएंगे दोस्तों। तो हमें उनका जवाब लिखना है और आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप आपके परिवार से प्यार करते हैं? हर व्यक्ति करता है, कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोलेगा कि नहीं करता। हंसने लगेंगे कुछ लोग, मगर आगे पूछना, अगर आप इस परिवार के साथ ना रहें, आप इस परिवार के साथ नहीं रहें, तो इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? पहले तो सामने वाला हंसेगा इस क्वेश्चन पे। क्या आप आधा क्वेश्चन आप पूछेंगे क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो हंसने लगेगा जैसे ही, मगर उसके बाद बोलेगा ऑफ कोर्स हर व्यक्ति करता है। मगर मेरे दोस्तों बोलना कि यदि आप इस परिवार के साथ ना रहें, इसके साथ ना दे पाए, ईश्वर ना करे अगर आप इस परिवार के साथ नहीं रहें, तब इनका भरण पोषण कैसे होगा? हम देखते हैं दोस्तों कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग भरी जवानी में खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, मगर हम जब देखते हैं कि उनके परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को जो मजदूरी करते हैं, कहीं की दुकान पे काम करते हैं, या फिर हमने देखा है किसी के यहाँ कम उम्र में नौकरी करते हैं, तो ये क्वेश्चन हमें पूछना है, उनको जगाना है कि ऐसा कौन सा काम अभी आप कर रहे हैं जो जिंदगी के साथ भी पैसा देता हो और जिंदगी के बाद भी पैसा देता हो। यदि आप ये क्वेश्चन पूछ लिए बंदे से तो उसके सारे सपने जग जाएंगे। और फिर उसको बताना है क्या आपके परिवार के बेहतर भविष्य के लिए जो मैंने यहाँ प्रश्न पूछे हैं, टाइम फ्रीडम के लिए, आर्थिक आजादी के लिए, अगर आपको एक मौका ऐसा मिल रहा हो तो क्या आप करना चाहेंगे? कौन ऐसा बदनसीब व्यक्ति होगा जो मना करेगा? दोस्तों हर व्यक्ति हाँ बोलेगा, क्योंकि आपने उसके सारे सपने जगा दिए हैं। जो वो करना चाहता था, जो सपने थे जो बीच में टूट गए थे, वो आपने फिर से खुरीद दिए हैं, उनको जगा दिया है। तो हर बंदा आपके साथ हाँ बोलेगा। फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद आपको प्लान दिखाना है, और प्लान दिखाते समय आपको फिर बताना है कि मैं एक ऐसे बिजनेस को जानता हूं जहां से आपको बिना लागत के या सूक्ष्म लागत के आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो क्या आप करना चाहोगे? तो यहाँ पर दोस्तों यस का जवाब आएगा आपके साथ। हर व्यक्ति करना चाहेगा, क्योंकि उसके आपने सपने जगा दिए हैं, उसके साथ जो वो करना चाहता था वो आपने बता दिया, फिर से फील करा दिया है। यदि आपने दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एक बार यदि आपने दिल से पूछ लिया, उससे भावनात्मक पूछ लिया, तो हर के साथ ज्वाइन करेगा और हर बंदा लगातार लगातार काम करेगा।
तो दोस्तों यह क्वेश्चन यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और लिख लिया है तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपने लगातार इस व्यापार में ये क्वेश्चन हर बार जब भी आप कहीं भी प्लान करने जाएं तो पहले उसका हाल चाल पूछें, उसके बाद उसको बताएं या क्वेश्चन पूछें, और उसके बाद हर बंदा 80% नहीं दोस्तों, आपके 90% 99% ज्वाइनिंग बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप प्लान लिखाएं और प्लान लिखाने के बाद लगातार उसको बताएं हाईरिच क्या है, यह कैसे काम करती है और कहां से इसका जन्म हुआ है और कब से यह चल रही है। तो दोस्तों लगातार यदि आपने इस व्यापार के बारे में उसको बता दिया, प्लान दिखा दिया, तो जो ज्वाइनिंग आपके साथ अभी 10 में से 1 आ रही थी, 2 आ रही थी, 4 आ रही थी, 5 आ रही थी, उसमें से आपके साथ 10 में से 8 ज्वाइनिंग 9 ज्वाइनिंग आने वाली हैं, 10 ज्वाइनिंग भी हो सकती हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताना है, और फिर यदि नहीं मानता है व्यक्ति, यदि फिर भी कुछ नहीं उसके दिमाग में बैठता है तो फिर अपने एक्टिव अपलायंस से उसका फॉलोअप कराएं। कुछ लोग एक बार फॉलोअप करने भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारा प्लान तो इतना शानदार है कि बार बार फॉलोअप कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर यदि कोई व्यक्ति फिर भी नहीं मानता है तो अपने एक्टिव अपलायन को साथ में ले जाएं, उसको बताएं कि भैया हाई रिच क्या है, एक्टिव अपलायन उसको बताएगा हाई रिच क्या है और इसको क्यों करना चाहिए। हाई रिच दोस्तों आपने देखा होगा जमाने के हिसाब से ट्रेंड बदल रहे हैं, तरीके बदल रहे हैं दोस्तों। पहले के जमाने में, बहुत पहले देखा होगा आपने कि एक जमाना था जब बाजार हाट लगा करते थे, उसको बताना हाई रिच क्या है। कुछ लोग तो इसको योजना और स्कीम समझ के इस व्यापार में आ जाते हैं, मगर आपको बताना है कि हाई रिच कोई स्कीम नहीं है, कोई योजना नहीं है, ये पारंपरिक व्यापार है। समय परिस्थिति के अनुसार ये व्यापार करने के तरीके बदलते जा रहे हैं। आपने उसको बता दिया कि पहले, बहुत पहले 10 20 50 साल पहले आपने देखा होगा गांव में एक मार्केट बाजार हाट लगता था, वहां से सारे लोग सामान खरीदते थे। मगर उसके बाद कुछ समय बाद समय बदला तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, दुकानें खुलने लगी, फिर और जनसंख्या बढ़ी, फिर और बढ़ने के बाद और लोगों की जरूरतें बढ़ी तो बड़ी बड़ी दुकान और शोरूम खुलने लगे। फिर उसके बाद फिर से समय बदला, समय बदलने के बाद उससे जरूरत पूर्ति नहीं हुई तो उसके बाद समय बदलने के बाद फिर वही कन्वर्ट होगा ऑनलाइन के बाद। ऑनलाइन व्यापार आ गए थे थोड़े थोड़े, मगर वो बड़े बड़े शहरों में डिलीवर हो पाते थे। उस समय पर ऐसे छोटे छोटे शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती थी, मगर आज देखें अपन दोस्तों, हर छोटे से छोटे शहर और छोटे से छोटे गांव कस्बे में ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, और उससे भी पूर्ति नहीं हो रही। अपन देख रहे हैं आज बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बिग बाजार लगे हुए हैं। तो उसको बताना है दोस्तों कि हमारा हाई रिच एक पैनल है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह ऑनलाइन भी आपको यहाँ से सुविधा मिलेगी और ऑफलाइन भी हर एक सुविधा मिलेगी। दोस्तों ये वैसा ही व्यापार है जैसा हम नॉर्मल व्यापार करते हैं। कोई भी व्यापार व्यक्ति करता है तो व्यापार में क्या होता है, किसी भी चीज को खरीदना या बेचना, इसी को व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, कुछ लोग इसको खरीदते हैं और कुछ लोग बेचते हैं। तो यह भी हाई रिच भी एक पारंपरिक व्यापार है, उसको समझा दिया आपने तो वो आपके साथ काम करते रहेगा, जिंदगी भर करेगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसी समय पे लगातार आपने यदि बता दिया कि हाई रिच क्या है और इसको करना कैसे है, क्यों करना है, यदि ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया है क्यों करना है, उसका विजन क्लियर हो जाएगा। उसको बताओ आप कि यहां से मेरे भाई समय की आजादी मिलेगी आपको। ऐसा दुनिया में कोई सा काम नहीं है कि काम करते करते आपको समय की आजादी मिली। या तो पैसा मिलेगा तो आपको 10 से 12 घंटे देना पड़ेगा, यदि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको यदि समय की आजादी चाहिए तो इस व्यापार में 1 साल 2 साल लगातार 3 साल मेहनत कर लीजिए, आपके यहां से हर सपने पूरे होने वाले हैं। समय की आजादी, आर्थिक आजादी
आपको किसी भी व्यापार, किसी भी आप बाजार में चले जाएं, किसी भी मार्केट पे चले जाएं, दुकान पे चले जाएं, आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े। आपके बच्चे ने किसी भी चीज पे हाथ रख दिया तो वो आप लेके दे सकें। आपकी बीवी को, आपकी मैडम जी को किसी भी साड़ी पे हाथ रख दिया, किसी भी साड़ी पसंद आ जाए, कोई सूट पसंद आ जाए, कोई सर्दी पड़ रही है कोई जैकेट पसंद आ जाए और आपको प्राइस टैग देखना ना पड़े, उस दिन समझ लेना कि आप अपने आर्थिक आजादी हो गई। आपके परिवार के सारे सपने पूरे करने लगे, आपको कोई भी चीज महंगी ना लगे। और हमारे महागुरुदेव जी कहते हैं, जिस दिन आपके खाते में अपने मोबाइल नंबर के बराबर आपके अकाउंट में पैसे आने आप पड़े हो दोस्तों, उस दिन आप आर्थिक आजादी पा सकते हैं। तो हमें आर्थिक आजादी मिल सकती है इस व्यापार से। उसके बाद समय की आजादी हो गई, आर्थिक आजादी हो गई, आपको दूसरों को व्यापार देने का मौका मिलता है। यहाँ पर आज देख रहे हैं आपके जानने पहचानने वाले, हमारे जानने पहचानने वाले साथ वाले बहुत सारे बेरोजगार युवक घूम रहे हैं जिनको काम की तलाश है, मगर उन्हें ऐसा कोई व्यापार नहीं मिल पा रहा है जिसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन कर सकें और अपना परिवार चला सकें। तो आप ऐसे लोगों को बताएं और वो ना ज्वाइन करें। हमारे महागुरु जी राजकुमार मनहर सर बताते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है अभागा, बस नींद से नहीं जागा। तो हमें उनको नींद से जगाना है और उनको बताना है कि इस व्यापार में आने से आप आर्थिक आजादी ले सकते हैं, समय की आजादी ले सकते हैं, अपने जानने पहचानने वाले, अपने दोस्त यारों और अनजाने लोगों को भी आप ये व्यापार देके उनके घर में एक रोजगार दे सकते हैं। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि एक दिन खाना खिलाने से एक बड़ा पुण्य नहीं प्राप्त होता, मगर यदि आपने किसी व्यक्ति को रोजगार दे दिया, उसको पैसा कमाना सिखा दिया, तो उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। और उसके बाद वह व्यापार भी अपने साथ वाले, अपने जैसे लोग बागों को रोजगार देगा, उसको दुआएं भी मिलेंगी और उसके सारे सपने भी पूरे होंगे। तो दोस्तों, आज मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं हमारे गुरु, हमारे महागुरु, जिनके माध्यम से इस ट्रेनिंग का मौका मिला, मुझे सीखने का मौका मिला, आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखने का मौका मिला और आशीर्वाद मिला। इसी के कारण मैं धीरे धीरे सही लगातार लगातार बढ़ते जा रहा हूं, सीखते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं। आज तक मैंने कमांडो कोबरा ट्रेनिंग नहीं छोड़ी है। उसी का कारण है कि लगातार लगातार पूरे भारत में मेरी टीम बढ़ते जा रही है। और यदि आपको भी सफल होना है दोस्तों, तो अपने टीम के सभी लीडरों का अलार्म लगवा दे 6:54 का। यदि वो जल्दी जागते हो तो 6:54 का लगवाएं, नहीं तो पहले लगवाएं 6 बजे का और उसके बाद 6:54 का अलार्म लगाएं। जैसे ही वो बंदा 6 बजे जागेगा, फ्रेश होगा, मुंह हाथ धोगा और उसके बाद 6:54 का अलार्म जैसे ही लगेगा, जगेगा, उसको बंद करके तुरंत कनेक्ट करना है। यदि आपने ये फार्मूला अपना लिया, आपने अपना लिया और अपनी टीम को अपना दिया, तो आप इस मीटिंग से वंचित नहीं रह सकते हैं। आप हमेशा इस ट्रेनिंग में रहेंगे। मैंने भी वही फार्मूला अपनाया था। एक बार हमारे गुरुदेव जी ने बताया था ट्रेनिंग में किसी में कि यदि आपने अलार्म लगा लिया तो आपकी कभी ट्रेनिंग मिस नहीं होगी। और उस दिन का दिन है कि मेरा कभी यदि फील्ड में किसी कारणवश ट्रेनिंग रैन में रहूं, नेटवर्क ना रहे, तो वही दिन तो छूटता है, नहीं तो आज तक मैंने शाम का प्लान तक मिस नहीं किया। लगातार लगातार प्लान करते हुए, सीखते हुए धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूं। और थैंक यू महागुरुदेव जी, जो आपने इतना शानदार मौका, और हमारे सबसे बड़े गॉड अपलाइन जो भी जोसेफ सर, जिन्होंने कि केरल से बाहर इस व्यापार को नॉर्थ इंडिया में लेकर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम सब लोगों को यह व्यापार मिला है दोस्तों। आज हमारे जैसे लाखों लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, तो हमें भी एक मौका मिला है, तो हम भी लोगों की मदद करें, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहें। यही यही मेरे कहना है सबसे। और मैं विदा लेना चाहूंगा उससे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा यदि मेरे वचनों में मुझसे कुछ भूल हो गई हो, किसी के मन में कोई ठेस पहुंच गई हो। मेरे जो बात मैंने रखी है यहाँ पर, ये मेरे विचार हैं दोस्तों।
यदि मेरे विचारों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से माफी मांगना चाहूंगा, और यदि किसी को अच्छा लगे हो तो इसको फार्मूला को अपना के देखना। आपका जो व्यापार है उसमें बहुत तेजी आ जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत तेजी आ जाएगी। तो धन्यवाद देता हूं मैं महागुरुदेव जी, रामनिवास पटेल सर जी, जिनका अभी मुलाकात हुई पिछले सप्ताह मंडीदीप में 100वीं ओपनिंग के दिन आए थे, उनका आशीर्वाद मिला। लगातार लगातार सारे गुरु महाजनों महागुरुओं का आशीर्वाद मिलते रहता है। तो ऐसी कड़ी में थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। शरण वंदन करता हूं मैं सारे गुरुओं को, सारे अपलाइन को। जय हाई रीच, हर हर हाई रीच, घर घर हाई रीच। थैंक यू सर रघुवंशी जी, बहुत शानदार स्पीच थी आपकी, और आपने वो पॉइंट पे आज बात की। आवाज क्लियर सर मेरी? यस सर। हाँ, आपने वो पॉइंट पे बात की जो लोगों की नींद उड़ा दे, लोगों को अंदर तक हिला दे। क्योंकि जब तक आप कारण पैदा नहीं करोगे, लोग क्यों ज्वाइन करेंगे? इस संसार में पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, और मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया के 100% लोग पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो हाई रिच क्यों करे? आज आपने जो ट्रेनिंग दी, आज उनका वो विजन क्लियर हो जाएगा कि हाई रिच करना क्यों है। आपको आम से खास बनना है तो हाई रिच करना पड़ेगा। आपको लग्जरी लाइफ जीना है तो काम करना पड़ेगा। आपको रॉयल्टी की इनकम पर प्राप्त करनी है, पैसिव इनकम लेनी है तो काम करना पड़ेगा। आप सोशल वर्किंग करना चाहते हैं तो हाई रिच करना पड़ेगा। आप समाज को आर्थिक रूप से आजाद बनाना चाहते हैं तो हाई रिच करना पड़ेगा। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन था सर आपका, सुपर से भी ऊपर था, सुपर डुपर हिट, बहुत शानदार, बहुत कुछ आज सीखने को मिला। और मैं भी अपने बारे में थोड़ा दो शब्द बोलना चाहूंगा। मेरा पूरा नाम प्रहलाद कुमार काछी, जवाली ऋषि की नगरी जबलपुर से, एमपी का मध्य क्षेत्र में सेंटर पॉइंट है। और इस सिस्टम के पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 2006 से हूँ, और बहुत सारी कंपनियों में काम किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जिसकी मैं तलाश में यहाँ आया था। मैं ऑलरेडी एलआईसी एजेंट हूँ 1996 से। आज डायरेक्ट सेलिंग के चक्कर में एलआईसी का काम खराब हो गया, मुझे बताने में कोई संकोच नहीं लग रहा। आज मैं सही मायने में फुल टाइम नेटवर्किंग कर रहा हूँ। आज इस सिस्टम को मिला, लेकिन मैं इस सिस्टम के मिलने के पहले काफी निराश होता था, सोचता था कैसे काम चलेगा। डायरेक्ट सेलिंग से जिस उम्मीद से मैं आया था वो अपना पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन मेरा मानना था कि अगर आपकी चाबी जिस गली में खो गई है, आपको वहीं ढूंढना पड़ेगा। और मैं लगातार लगातार प्रयास करता रहा, और आज मुझे अपने गुरुजनों के माध्यम से हाई रिच मिला, और मुझे लग रहा है कि मैं अपनी सफलता के पायदान में चल रहा हूँ। पिछले 5 महीने से मैं इस सिस्टम को कर रहा हूँ, और करते करते आज मेरी लगभग 4300 प्लस टीम हो चुकी है, और इनकम की बात करूं तो लगभग 1 लाख के आसपास पहुंचने वाला हूं। और सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। और जो तो हुई मेरी अपनी बात, अगली स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस सिस्टम के चमकते सितारे। इस सिस्टम में उनकी जब आवाज निकलती है तो ऐसा लग रहा है कि अमृत वर्षा हो रही है, ज्ञान का सागर निकल रहा है। इस सिस्टम के चमकते हुए सितारे जो 3 स्टार हो चुके हैं और 4 स्टार होने वाले हैं, आप सबको उसकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा। रामेश्वर बघेल जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से 3 स्टार। आइए सर, आप अपने अनुभव से हम लोगों को कुछ ज्ञान दीजिए, ताकि हम लोग भी आपके पीछे पीछे चल के स्टार 2 स्टार 3 स्टार बन सके। वेलकम टू रामेश्वर बघेल जी। यस सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद काछी सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से मुझे जिस जोशो खरोश के साथ बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और निश्चित ही आज आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज की मीटिंग का संचालन किया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आज के प्लान प्रेजेंटर मिस्टर अरविंद रघुवंशी सर, आपने भी बहुत ही शानदार तरीके से इस दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इस दुनिया के बेस्ट प्लान की ट्रेनिंग दिया है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, मैं रामेश्वर बघेल रायपुर छत्तीसगढ़ से इस पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं हमारे प्रातः स्मरणीय मिस्टर केडी प्रतापन सर, मैडम शीना प्रतापन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत नमन अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप और पूरे वर्ल्ड को दिया है कि जिससे लोग अपनी गरीबी को हटा सकते हैं और पूरे अपना कैरियर, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, सब कुछ को सुधार सकते हैं। आपके इस सपना को, आपके इस
उद्देश्य को बहुत बहुत नमस्कार है, नमन है, अभिनंदन है। 5 पांडव हमारे आर के मनहर सर, मिस्टर राहुल नेरकर सर, संदीप कुमार सर, मिस्टर राम निवास पटेल सर, मिस्टर नरेश नाग सर और हमारे कर्ण की भूमिका अदा करने वाले मिस्टर सिद्धार्थ सर, आप सभी लोगों को और साथ ही साथ आपके खेवनहार मिस्टर जोसेफ सर, आपको मैं बहुत बहुत नमन और अभिनंदन करता हूं। और आज जितने भी पैनल पे बैठे हुए हमारे सीनियर्स हैं, आप सभी का, लाइफलाइन पार्टनर्स, मेरे कलीग्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और निश्चित ही दोस्तों, आज से 11 माह पहले 1 जनवरी 2022 को मैंने काम को फुल एंड फाइनल डिसीजन लेकर के काम स्टार्ट किया था। निश्चित ही मैं अपने सीनियर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी आईडी तो निश्चित ही उन्होंने लगभग 2 माह 3 माह पहले लगा दिए थे, लेकिन मुझे लगातार फॉलो करते रहे और तब तक मुझे नहीं छोड़ा जब तक मैंने इस काम को करने का डिसीजन नहीं ले लिया। मिस्टर मोहम्मद इलियास सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ऐसा स्मार्ट डिसीजन लेने में मेरी मदद किया। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज पिछले 11 महीने में 1 जनवरी 2022 से आज 30 नवंबर 2022 है, निश्चित ही 11 माह कंप्लीट हो चुका है। और इस 11 माह में मैंने वो उपलब्धि हासिल की है जो मैंने अपने कैरियर के पिछले 25 साल में नहीं कर पाया था। दोस्तों, मैंने कई कंपनियों में टॉप लेवल तक जाकर के काम किया है, लेकिन मेरी टीम साइज कभी भी 30,000 या 31,000 नहीं पहुंची थी। न ही मैंने ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाया था जिसमें लगातार 3 माह तक मैंने 1 लाख या उससे ज्यादा बड़ी इनकम किया हूं। और मेरे साथ निश्चित ही इस तरह का रिकॉर्ड हुआ है कि मैं तो खुद इनकम किया, लेकिन मेरे साथ भी सैकड़ों लोगों ने बड़ी इनकम का अचीवमेंट प्राप्त किया है। ऐसा दुनिया का बेहतरीन प्लान अगर कोई है तो निश्चित ही दोस्तों हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का है, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज का है। निश्चित ही मैंने 11 माह पहले काम स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने डिसाइड किया उस दिन से कभी भी मैंने किसी भी प्रकार के प्लान को न तो सुनने की कोशिश की, न ही समझने की कोशिश की। सिर्फ और सिर्फ मैंने हाईरिच को ही देखा, हाईरिच को ही सुना, हाईरिच को ही जिया, जिसका परिणाम है कि आज मेरे साथ कम से कम 150-160 लोग ऐसे हैं जो सीलिंग अचीवर के जो तमगा होता है उसको प्राप्त कर चुके हैं। और निश्चित ही वे लोग कम से कम 200 से लेके 5,000 की इनकम को पहुंच रहे हैं और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो 200 से लेके 4800 के बीच की इनकम को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा अनुभव मैंने अपने लाइफ के 25 साल के कैरियर में दोस्तों कभी नहीं देखा था। ये सब जो श्रेय जाता है निश्चित ही मेरे सभी सीनियर्स को जाता है और सभी हम मेरे लाइफलाइन पार्टनर्स को जाता है, जो मेरे कलीग्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया, हमेशा समर्थन दिया। मैं आप सभी को श्रेय देता हूं। तो निश्चित ही इसी तरह अगर लगातार काम किया जाए, जो कोबरा कमांडो कोबरा ट्रेनिंग है 6:55 की शाम की जो प्लान प्रेजेंटेशन है, केवल और केवल इसको फॉलो करते रहिए, केवल सीखते रहिए, जीतना तय है। निश्चित ही दोस्तों हमारे बहुत से साथी ऐसे हो सकते हैं जो पिछली कई कंपनियों में करके आए होंगे। अभी हमें कांची सर बता रहे थे कि मैंने 1996 से जो है LIC किया हुआ है, आज वो यहाँ सफलता प्राप्त कर रहे हैं। कारण यही है कि वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मैं भी 1998 से मार्केट में हूँ और निश्चित ही मुझे सफलता जो मिली है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी बातें हमारे सीनियर्स के माध्यम से, जूनियर्स के माध्यम से सिखाई जाती है, उसको सीखना है और जमीन पर उसको फॉलो करना है, जमीन पर उसको लगाना है। यही करने की कोशिश किया और आज निश्चित ही मैं ट्रिपल स्टार, आज मेरा 100 टाइम जो है सीलिंग अचीवमेंट प्राप्त हो चुका है। ये सारा श्रेय मेरे सीनियर्स को, मेरे लाइफलाइन पार्टनर्स को और ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग है और लगातार अलग अलग सीनियर्स के माध्यम से, एक्सपर्ट के माध्यम से दी जाती है। निश्चित ही इस श्रेय जो है उसको जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। निश्चित ही मैंने जो सफलता प्राप्त की है मेरी नहीं है, मेरे लाइफलाइन पार्टनर्स की है, मेरे सीनियर्स की है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बस सिर्फ चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इन लाइनों को जरूर फॉलो करें। अगर तू अपने इरादों को हिफाजत दे, अगर तू अपने इरादों को हिफाजत दे, अपने मंसूबों को कुछ कर गुजरने की इजाजत दे, चैन की नींद और आराम को कुछ दिन मेरे दोस्त
चैन की नींद और आराम को कुछ दिन शहादत दे, और गुफ्तगू 2-4 लोगों से करने की रोज आदत दे। दोस्तों, प्लान कम से कम 2 से 4 लोगों को डेली बताना होगा, तो गुफ्तगू 2-4 लोगों से करने की आदत दे, तो तू अपनी नई पहचान बना सकता है। अरे मेरे दोस्त, मकाम जमीन तो क्या आसमान बना सकता है, आसमान बना सकता है, आसमान बना सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शानदार बघेल जी, बहुत शानदार स्पीच थी, और आपकी बातों से हमको एक प्रेरणा मिलेगी, और ताकि हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकें, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकें। आपकी स्पीच से जो हमको प्रेरणा मिली कि आप अगर काम को लगातार करते हैं, आपने जो चंद लाइन लास्ट में बोली, उसका जो सार यही है कि आपको निरंतरता पे काम करना पड़ेगा, आपको रेगुलरिटी पे काम करना पड़ेगा। थक के मत हार मुसाफिर, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। बहुत शानदार स्पीच थी, और आपकी सफलता से एक बात निश्चित हो गई। मैं एक शख्स का नाम लेना चाहूंगा इस मीटिंग में, कि वो कहते हैं कि सिंह तो कोई भी बन सकता है, किंग तो कोई भी बन सकता है, लेकिन किंग मेकर कुछ लोग ही बनते हैं। तो मैं नाम लेना चाहूंगा मोहम्मद इलियास सर का, और मैं बहुत इंस्पायर होता हूं उनकी बात सुन के, और उनकी जो बात से उनकी जो कार्यशैली झलकती है, उससे एक साथ साबित हो जाती है कि आप कल सफल हो जाओगे, कोई बात नहीं, अपनी लाइफ लाइन को आज सफल करके दिखाओ। किंग तो कोई भी बन सकता है, किंग मेकर कुछ लोग ही बन सकते हैं। तो उनको मैं भी नमन करता हूं कि उनने अपनी टीम में बहुत सारे किंग बना दिए, और मैं मेरे गुरु भी यही कहते हैं, रघुवंशी जी भी वही कहते हैं कि कोई बात नहीं कि हम स्टार नहीं बन पाए, हमारी टीम में जिस दिन स्टार बन जाएंगे, हम सुपर स्टार बन जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत नमन करता हूं उनको। और अगली कड़ी में छत्तीसगढ़ की आन बान शान बट केला की मैडम कुमारी चंद्रिका सिकदर को बुलाना चाहूंगा, जो सीलिंग रिसीवर हैं। मेरी आवाज क्लियर हो रही है? उनको हैंड रेस अगर किया होगा, उनको पोस्ट बना दिया जाए, और मैडम चंद्रिका सिकदर जी आएंगी और अपना अनुभव सुनाएंगी, जोरदार तालियों के बीच में मैडम चंद्रिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज इतने बड़े पैनल में बोलने का मौका दिया। आपकी आवाज जैसे थोड़ा सी डिस्टर्ब हो रही है। आप सबको चंद्रिका मैडम, आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही, थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन में आ जाइए। जी सर, अब क्लियर आ रही है सर? ओके ओके, कंटिन्यू करें आप। गुड मॉर्निंग सबको। मेरा गुड नाम मॉर्निंग। मिस चंद्रिका सिदार, और मैं इसी स्टेट के प्यारा सा जिला जसपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैं हमारे इस हैरिज के 5 पांडव महागुरुओं को सत सत नमन करती हूँ, और मेरे सारे अपलाइन को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे इतने बड़े पैनल में बोलने का मौका दिए। मैं एक छोटा सा लाइन बोल के अपना वाणी वाइंड अप करूंगी। अंजाम जो कुछ भी हो, अंजाम जो कुछ भी हो, आगाज करना होगा, थक कर बैठना सही नहीं, हैरिच में आके हाहाकार मचाना होगा। वक्त तब तक परेशान करता है जब तक उसके साथ नहीं चलते हैं। बाकी सो थैंक्स, मैं इतना ही कह के अपना वाणी वाइंड अप करती हूँ। धन्यवाद। बहुत शानदार शेयरिंग थी मैडम आपकी, थैंक यू थैंक यू। और अब अगली कड़ी में मैं बुलाने जा रहा हूँ राहुल वर्मा जी, सीलिंग चिपा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आइए सर, और आप अपनी जर्नी को, अपनी जवानी, अपनी कहानी सुनाइए। राहुल वर्मा जी। हेलो। यस सर, आइए। हाँ हाँ सर सर सर, आवाज आ रहा है सर मेरा? बिल्कुल क्लियर सर, कंटिन्यू करें। यस यस सर, यस यस। समस्त मेरे कोबरा कमांडो में जो जुड़े हुए समस्त साथियों को सादर नमन करता हूं मैं। 5 पांडव को, जोशी जोसफ को, और फ्रेना प्रथापम, कडी प्रथापम सर को मैं कोटि कोटि चरण वंदना करता हूं। मैं आज बहुत भाग्यशाली हूं सर, जो मुझे यह अवसर कोबरा कमांडो पैनल में बोलने का अवसर मिला। सर, मेरा पहले काम था तीर्थ यात्रा भ्रमण कराने का। ये 10 साल से कार्य करते मैं आ रहा हूँ, और जैसे लॉकडाउन चालू हुआ सर, तो मेरा ही पूरा डाउन हो गया। फिर मैं उदास मन से विचरण कर रहा था, ऐसे ही मेरे जीवन में देवदूत बनकर एक शख्स आया,
और मुझे हाई रिच का नाम बताया। नाम तो बताया लेकिन प्लान नहीं बताया, लेकिन लेके जरूर आया सर मुझे। और इस प्लान को मेरे रामचंद्र भगवान श्री वस्त्रकार सर ने मुझे यह प्लान को प्रेजेंट किया, मुझे बताया, जानकारी दिया, और जो मुझे लाया उसका आज तक पता ही नहीं है। तो मैं वस्त्रकार सर जी से यह प्लान एक बार मुझे दिखाया और 6 महीना तक मैं इसमें इग्नोर करता रहा, लेकिन लगातार अभी 6 महीना से इसमें भीड़ करके मैं लगातार काम कर रहा हूं। और अभी सर मुझे बहुत खुशी हो रहा है, 11 सेलिंग अचीवर है मेरे टीम पे और 7वां सेलिंग अचीवर मेरा खुद का है। और मुझे आशा है कि मेरा सारा सपना इस हाई रिच में साकार होगा और जितने भी मेरे लवली टीम है उन सभी का सपना साकार करने का मैंने प्रण ठाना है। और मैं दिन रात मेहनत करके सबको वो सपना पूरा हो, ऐसे मैं लगातार मेहनत करने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। और हाई रिच दुनिया के थके हारे लोग अगर जो हाई रिच में आ गए हैं तो मैं निश्चित मानता हूं वो उसके बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि हाई रिच एक ऐसे माँ है कि माँ के हजारों बेटे होते हैं लेकिन किसी बेटे को वो कमजोर नहीं समझता। इसी प्रकार हमारे हाई रिच एक माँ है और यह माँ किसी को अनपढ़ हो या भय आपकी आवाज रुक गई राहुल जी।